जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं राउथ हार्विट क्राइटेरिया क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछता है और कभी कभी थ्योरी भी दे सकता है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। देखिए राउथ हार्विट क्राइटेरिया, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RH क्राइटेरिया। ठीक है, राउथ हार्विट नाम के एक क्या थे, साइंटिस्ट है। इन्होंने बहुत सा चीज निकालने के लिए हम लोग को सिखाए हैं। देखिए क्या क्या सिखाए हैं। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम का स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम लोग को बताए हैं। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा यहाँ पर्पस क्या है, टू फाइंड द रेंज ऑफ के फॉर स्टेबल सिस्टम। स्टेबल सिस्टम के लिए के रेंज को हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, थर्ड नंबर दिया हुआ है टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को भी निकालने के लिए बताए हैं। ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ नंबर दिया हुआ है रिलेटिव स्टेबिलिटी कैन बी फाइंड। रिलेटिव स्टेबिलिटी भी हम लोग को निकालने के लिए यहाँ पर बता चुके हैं। तो देखते हैं हम लोग कि रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है। तो देखिए रिलेटिव स्टेबिलिटी के मतलब क्या होता है कि यहाँ पर दो पोल है। ठीक है, और दो पोल में दोनों पोल क्या स्टेबल है। लेकिन रिलेटिव स्टेबिलिटी कहने का मतलब है कि दोनों पोल में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन है, सबसे ज्यादा दोनों पोल में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, उसको यहाँ पर क्या कर डिनोट करता है, रिलेटिव स्टेबिलिटी। जिस तरह से हम लोग रिलेशन वाला क्या करते हैं कि किसी से कंपेरिजन करते हैं कि हाँ उसका इतना नंबर आया है, तो वो देखते हैं कि दोनों में से किसका नंबर बेसी आया है। उसी प्रकार से रिलेटिव स्टेबिलिटी हम लोग को यहाँ पर बताता है कि दोनों पोल स्टेबल तो है लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो कौन बताता है, रिलेटिव स्टेबिलिटी। जिस तरह से हम लोग के रिलेशन वाले बताते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसका कुछ रूल है। ठीक है ना। अब देखिए रूल ऑफ RH क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर 3 रूल है। फर्स्ट रूल क्या है, RH में इफ नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में अगर मान लीजिए कि साइन चेंज नहीं होगा, सपोज डेट कि आप लोग को मालूम होगा कि रो और कॉलम आप लोग को मालूम होगा, 12th में आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक्स, तो उसमें क्लियर होता है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको बोलते हैं रो। ठीक है, 1 रो हो गया, 2 रो हो गया, 3 रो हो गया, 4 रो हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और कॉलम किसको बोलते हैं, वर्टिकल को। ठीक है, तो ये आपको हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकेंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम और ये हो गया फोर्थ कॉलम। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब है यहाँ फर्स्ट यहाँ पर रूल में क्या कर रहा है कि इन RH क्राइटेरिया में इफ नो साइन चेंज, यदि मान लीजिए कि साइन चेंज नहीं होगा किसमें, तीन फर्स्ट कॉलम में, इस फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर साइन चेंज नहीं होगा, दिया हुआ है नो साइन चेंज, अगर साइन चेंज नहीं होगा फर्स्ट कॉलम में तो उसको हम क्या बोलेंगे, अस्टेबल सिस्टम। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या आपको फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में देखिए ये भी क्या है, +1 है, ये भी +6 है, +4/3 है, +10 है। इसमें देखिए सब यहाँ पर पॉजिटिव में है। फर्स्ट कॉलम सिर्फ हमको फर्स्ट कॉलम में देखना है। ठीक है ना, उसके अलावा आपको कुछ कहीं नहीं देखना है। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में देखना है कि हमको यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देख रहे हैं कि सब यहाँ पर प्लस में है। जब सब प्लस में, इसका मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा है, नो साइन चेंज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अस्टेबल सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकेंड यहाँ पर क्या दिया हुआ, इन RH क्राइटेरिया में इफ साइन चेंज, यदि साइन चेंज हो जाएगा किसमें, फर्स्ट कॉलम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल सिस्टम। तो देखिए इसका भी एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, यह फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में देखिए यहाँ +1 है, +2 है, +1 है, -6 है, 5 है। यहाँ पर देखिए तो इतना दूर तक यहाँ क्या होगा, सब प्लस में है, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको देखिए तो प्लस से माइनस। जैसे देखिए ये जो 1 है ये किस में है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है। ये 2 किस में है, तो पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं। प्लस भी क्या, +1 भी क्या, पॉजिटिव वैल्यू है। -6 यहाँ पर निगेटिव वैल्यू हो गया। ये देखिए 5 क्या, पॉजिटिव वैल्यू हो गया। तो देखिए तो पहले कहाँ से साइन चेंज हो रहा है, प्लस इधर है, प्लस से देखिए प्लस से माइनस हो गया, अब माइनस से प्लस हो गया। तो ये क्या बता रहा है,
आपको यहाँ पर देखिए साइन चेंज हो रहा है। तो अगर साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज हो रहा है किस में, तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट कॉलम। इसी को क्या बोल रहा है, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इस कॉलम में देखिए साइन चेंज हो रहा है कि नहीं, प्लस से माइनस, फिर माइनस से प्लस। तो अगर साइन चेंज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल सिस्टम। आप लोग ध्यान समझिएगा, आपको हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग हम बताते रहते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। थर्ड नंबर दिया हुआ है कि नंबर ऑफ साइन चेंज। ध्यान दीजिए, कैसे हम लोग पता करेंगे कि इसमें पोल की संख्या कितना है। तो पोल की संख्या किस पर डिपेंड करता है, तो देखिए नंबर ऑफ साइन चेंज, जितना साइन चेंज होगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, उतना ही पोल की संख्या होगा। पोल की संख्या किस में होगा, तो प्रेजेंट ऑन आर एच एस ऑफ एस प्लेन, राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। जो एस प्लेन हम ग्राफ बनाएंगे उसका राइट हैंड साइड में उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब देखिए यहाँ पर कि नंबर ऑफ साइन चेंज कर रहा है। ठीक है, साइन चेंज की संख्या कितना है, तो देखिए ये इसी एग्जांपल में आप लोग बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो पहले प्लस था, ठीक है, इधर तो प्लस आ रहा था, ठीक है, प्लस से देखिए माइनस हो रहा है, फिर माइनस से प्लस हो रहा है। तो देखिए प्लस से माइनस हो रहा है तो एक बार चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर माइनस से क्या हुआ, प्लस हो गया, तो दूसरा बार यहाँ साइन चेंज हो गया। तो कितना बार साइन यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो दो बार हो रहा है, एक प्लस से माइनस और फिर माइनस से प्लस। तो हमको दो बार यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ पोल की संख्या कितना होगा, 2 होगा। जितना बार साइन चेंज होगा उतना पोल की संख्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि कुछ यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आप लोग को बताएंगे कि क्या जितना हम यहाँ तक पढ़े हैं उसके उसी अनुसार हम यहाँ पर कुछ न कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको एग्जाम में देगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। ठीक है, आपको देखिए क्वेश्चन जब देगा तो दो फॉर्म में देगा, एक है कि ट्रांसफर फंक्शन देगा, ठीक है, दूसरा में आपको डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे देगा। ठीक है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है आप लोग को मालूम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए कि ट्रांसफर फंक्शन हमको दिया हुआ रहेगा, पहले से कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि एस इंटू एस प्लस 1 है, ट्रांसफर फंक्शन आप लोग को मालूम है। तो देखिए एस इंटू एस प्लस 1, और बटन दे दिया एस स्क्वायर प्लस 2 5 प्लस 3। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन है। तो देखिए जो हमको नीचे वाला रहेगा ना डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपको डायरेक्ट पहले यहाँ पर क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन अगर जब दिया रहेगा तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग वहां लिख लेंगे। तो यहाँ पर नीचे वाला को जितना भी नीचे वाला रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको यहाँ पर रफ कर देंगे। आपको एग्जाम में दोनों तरफ से दे सकता है, चाहे ट्रांसफर फंक्शन देगा या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे सकता है। अगर आप ट्रांसफर फंक्शन देगा तो वहां से आपको निकालना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एस क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है हमको, बहुत ईजी है, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है, एस क्यू है, ठीक है, मैक्सिमम लेके चलना है। मैक्सिमम देखिए तो पावर कितना है, तो मैक्सिमम पावर एस के पावर 3 है। ठीक है, तो एस के पावर 3 ले लिए। अब देखिए एस के पावर 3 लेंगे तो एस के पावर 3 ले लिए, ठीक है, इसका देखना है कोफिशिएंट कितना है। कोफिशिएंट उन्हें समझते हैं, एस क्यू में कितना से गुना किया हुआ है। तो देखिए तो एस क्यू में कितना से गुना किया, आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए एस क्यू है तो एस क्यू यहाँ लिख लिए, एस क्यू के कोफिशिएंट कितना, तो 1 है, हो गया। अब ये इसके यहाँ इसका यहाँ पर लिखे तो एक यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर एक नहीं लिखना है, मतलब इसको लिखना है तो इसको आपको छुपा लेना है, फिर इसको लिखना है, फिर मतलब देखिए एक के लिखिएगा तो बगल लगा छुपा लेना है, फिर आगे लिखना है, उसके बाद भी छुपाना, उसके बाद आगे लिखना है। कहने का मतलब देखिए
एस क्यू लिए तो एस क्यू ले लिए, एस क्यू के कोफिशिएंट कितना 1 है, ठीक है। इसको आपको ढक लेना है, ठीक है, इसको आप छुपा लीजिए। अब इसको छुपाए तो बचा कौन 3s, तो 3s में देखिए तो s का कोफिशिएंट कितना है, तो 3। कोफिशिएंट का मतलब s के साथ कितना से गुना किया हुआ है, तो 3, तो 3 हो गया। अब देखिए इसको छुपा लीजिए, 10 को छुपा लीजिएगा तो बचा 0, तो 0 हो गया। अब देखिए एस क्यू ले लिए। अब धीरे धीरे क्या करिए, एस के पावर हमको डिक्रीज करेंगे, एस के पावर को घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एस क्यू ले लिए, अब नीचे लेंगे एस स्क्वायर। देखिए जब एस स्क्वायर लेंगे तो एस स्क्वायर कैसे करेंगे, तो देखिए एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो 6 है, तो 6 हो गया। अब उसी प्रकार से आगे वाला क्या करना है, छुपा लेना है। तो 3s को छुपा लिए तो बचा कौन 10, तो 10 है, तो 10 यहाँ पर हो गया। अब 10 है तो 10 के आगे देखिए तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 0, ठीक है। अब क्या करना है, एक बार और देखिए, अगर आप लोगों को किसी को दिक्कत है तो देखिए ध्यान से। एस क्यू है तो एस क्यू ले लिए, इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, ठीक है। आगे वाला को क्या करना है, छुपा लेना है, छुपा लिए, बचा कौन 3s, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 3 है, ठीक है। अब 3s के आगे वाला क्या करना है, बीच कर देना है या छुपा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 को छुपा लेना है, बचा कौन 0, तो 0 हो गया। अब एस स्क्वायर लेंगे तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 6 है, तो 6 हो गया। आगे वाला को नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद क्या है 10 है, 10 हो गया। इसके आगे क्या 0 है, 0 हो गया। अब देखिए S1 हमको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे S1 का वैल्यू निकालना है। तो S1 का वैल्यू क्या करते हैं, देखिए S1 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो को तो आपको इसी से निकल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही निकल जाएगा। लेकिन S1 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए 6 गुने 3, पहले इसको गुना करना 6 3, उसके बाद फिर क्या करना है 10 से गुना करना 1 में, ठीक है। जिससे देखिए हमको निकालना है S1 का वैल्यू, तो S1 का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। देखिए ध्यान से S1 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो इससे इसमें गुना करना है, तो 6 तिया कितना है 18 हो गया। इससे इसमें गुना करना है तो बीच में माइनस लगा देना है, 10 गुने 1 तो 10 हो गया। बटा में किस से भाग देना है, 6 से, समझ रहे हैं ना। देखिए ध्यान से, इस जो जिससे हम गुना करेंगे फर्स्ट में 6 से गुना करें 3 में, तो 6 तिया 18 हो गया, माइनस 10 गुने 1 तो 10 हो गया, बटा जिससे फर्स्ट में गुना किए थे किससे किए थे 6 से, तो 6 से क्या करें भाग दे देंगे। अब देखिए ध्यान से 10 में से 18 में से 10 गया तो कितना बचा 8 बटा 6। अब इसको काटिए, 2 से कटेगा 2 चौकी 8, 2 तिया 6, तो कितना है 4 बटा 3। तो हम लोग यहाँ का कितना लिख दिए 4 बटा 3, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको निकाल लिया, अब हमको आगे वाला निकालना है। तो आगे वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको इसी को लेके चलना है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के लेके चलेंगे। देखिए अब 6 से गुना किए थे 3 से, 6 से गुना किए थे 3 में, और 10 से गुना किए थे 1 में, तो अब 6 से भाग दिए थे हमको a आया, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका वैल्यू, ठीक है ना। जब इसका वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, यही 6 से गुना करेंगे 0 में, तो 6 गुने 0, तो देखिए तो यहाँ पे देखिए इससे गुना करेंगे इसमें, तो 6 गुने 0 माइनस 6 गुने 0 हो गया, ठीक है। अब इससे गुना कीजिए 1 में, तो 0 गुने 1 तो कितना हुआ 0 गुने 1, बटा कितना है, तो बटा में 6 हो गया, तो बेटा में 6 हो गया। देखिए 6 गुने 0 माइनस 0 गुने 1 तो पूरे 0 हो गया, 0 बटा 6 तो 0 हो गया। यहाँ पर हम लोग लिख लिए 0। उसी प्रकार से आगे भी 0 होगा, तो यहाँ पर हम नीचे लिख दिए 0, ठीक है। अब देखिए हमको S1 का वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना है S3 S2 S1 S0। धीरे धीरे क्या हुआ, S का वैल्यू घटा रहा है, तो हमको लास्ट कहाँ तक करना है, तो S के पावर 0 तक करना है, ठीक है। तो देखिए S के पावर 0 है यहाँ पर। अब S के पावर 0 है तो S के पावर 0 का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए हमको S1 के लिए क्या किए थे, इसके ऊपर वाला के क्या करना गुना करना था। उसी प्रकार से हमको जब S0 निकालेंगे, ध्यान दीजिए, जब S0 निकालेंगे तो S0 को ऊपर वाला के पकड़ेंगे, ठीक है, 4/3 के। अब 4/3 को क्या करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे। देखिए इससे इसमें, तब तक इसको हम रफ कर लेते हैं। आप लोग बस ध्यान से समझिए ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से क्या करना था, हमको निकालना है, जिसको वैल्यू निकालना रहता है ना उसके ऊपर वाला को क्या करना है गुना करना रहता है, ठीक है। देखिए हमको S0 का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो S0 का वैल्यू हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 10 तो हम आपको लिख दिए, ठीक है। लेकिन 10 कैसे आया वो देखिए ध्यान से, S0 का वैल्यू 10 कैसे आया,
तो एस जीरो है, इसका ऊपर वाला का पकड़िए एस वन को, ठीक है। एस वन का देखिए 4/3 है, 4/3 से गुना करना इसमें। जिस तरह से हमको एस वन में निकालना था 4/3 कैसे आया, उसको निकालने के लिए क्या किए थे, ऊपर वाला को गुना किए थे इससे, अब इससे इसमें किए थे। उसी प्रकार से हमको एस जीरो का वैल्यू निकालना है, तो इसके ऊपर वाला को एस वन को पकड़ना है, अब इससे गुना करेंगे इसमें, तो 4/3 गुने 10। तो देखिए 4/3 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4/3 गुने 10, ठीक है। इससे गुना किए इसमें, ठीक है ना। इसको हम अब यहाँ पर रफ कर देते हैं, देखिए ध्यान से, इससे गुना करेंगे इसमें, अब इससे गुना करेंगे इसमें, ठीक है। इससे गुना किए तो कितना होगा, 4/3 गुने 10 माइनस 6 गुने 0, तो 6 गुने 0 कितना 0 हो गया, बटा कितना होगा, तो बटा में इसी से भाग देना है 4/3 से, 4/3 से, तो 4/3 यहाँ पर कितना 0 है, तो 0 है तो इसको खत्म ही हो गया, ठीक है। तो 4/3 कट गया, तो बचा कितना 10, तो यहाँ पर देखिए 10 हो गया। उसी प्रकार से अब हमको इसका आगे वाला निकालना है, तो 4/3 से गुना इसमें कीजिए, तो 4 गुने 3 गुने 0 हो जाएगा, इससे गुना होगा 6 में तो 0 हो जाएगा, तो 0 से भाग देंगे कोई चीज में तो क्या होगा 0 ही होगा, तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि हमको वैल्यू कैसे निकला, S1 का वैल्यू कैसे निकला, अब S0 का वैल्यू कैसे निकला। चलिए अब देखते हैं ध्यान से। अब यहाँ हमको ये देखना है ध्यान से कि यहाँ पर देखना है कि जो फर्स्ट कॉलम है इसको रब कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए हम वैसे किए थे। देखिए ध्यान से, अब हमको ये देखना है कि ये आपको क्या फर्स्ट कॉलम है, ये आपको सेकेंड कॉलम है, ये आपको थर्ड कॉलम है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम देखिए, तो फर्स्ट कॉलम में हमको यहाँ पर क्या है, 1 भी क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, 6 भी क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, 4/3 भी कितना पॉजिटिव वैल्यू आया है, 10 भी क्या है पॉजिटिव वैल्यू आया है, सब देखिए तो पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसमें साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज नहीं हो रहा है, और जो जिसमें साइन चेंज नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो देखिए फर्स्ट रूल क्या कह रहा था, नो साइन चेंज, जिसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा फर्स्ट कॉलम में उसको हम बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में लिखना है कि देखिए क्या लिखना है, ऑल टर्म ऑफ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में जितना भी टर्म है आर पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव है, देन तो दिस सिस्टम इज स्टेबल। तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, स्टेबल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें साइन चेंज हमको नहीं हो रहा फर्स्ट कॉलम में, अगर साइन चेंज होता तो इसको हम अनस्टेबल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सब पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आप लोग का और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एस के पावर 4 प्लस 2s³ प्लस 3s² प्लस 4s प्लस 5 इक्वल टू 0। पूछा है हमें फाइंड आउट द नंबर ऑफ पोल, यहाँ पोलों की संख्या पूछा है RHS में। अब आप लोग कहिएगा कि यहाँ पर पोल की संख्या क्यों नहीं पूछा, आप लोग को पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पर हमको देखिए तो यहाँ पर साइन चेंज ही नहीं हो रहा है, साइन हमको सब में पॉजिटिव है, साइन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो पोल की संख्या कितना होगा 0 होगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए इक्वेशन में पोल की संख्या नहीं पूछा। अगर पूछ भी देगा ना तो आप डायरेक्ट 0 लिखिएगा। क्यों 0 लिखेंगे, क्योंकि हमको साइन चेंज फर्स्ट कॉलम में नहीं हो रहा है। अगर साइन चेंज हो ही नहीं रहा है तो वहाँ पर पोल की संख्या क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में दिया हुआ है रूल में कि नंबर ऑफ साइन चेंज, साइन चेंज जो होगा ना उसका संख्या किसके बराबर है, नंबर ऑफ पोल के, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा इसलिए पोल की संख्या नहीं होगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इतना हो गया, पूछ रहा है पोल की संख्या क्या होगा। तो उसी प्रकार से जिस तरह से हम किए हैं, तो पहले देखना है कि इसमें हाईएस्ट पावर एस के कितना है, तो एस के पावर 4 है, तो एस के पावर 4 को पकड़ लेना है, ठीक है। तो एस के पावर 4 को पकड़ना है, उसके बाद देखना है कि एस के पावर 4 के कोफिशिएंट कितना है, तो 1 है, 1 से गुना किया हुआ आगे तो 1 हो गया। अब उसके बाद आगे वाला क्या करना है, छोड़ देना है, आगे वाला को छोड़ देना है, छुपा लेना, कुछ भी बोलिए, ठीक है ना। आगे वाला को छोड़ देना है, उसके बाद वाला का पकड़ना है s² के, तो s² का कोफिशिएंट कितना 3 है, ठीक है। उसी प्रकार से इसको जब लिख लिए कोफिशिएंट तो आगे वाला को छोड़ दीजिए, बचा कौन 5, तो 5 हो गया। अब 5 को आगे वाला छोड़ दीजिए 0 होगा, अब आगे कुछ ही ना 0 होगा, ठीक है। अब देखिए उसको बाद क्या होगा, S4 के बाद क्या आएगा, S3 आएगा, तो S3 लिख दिए। अब देख रहे हैं कि S3 लिख रहे हैं तो S3 के कोफिशिएंट कितना 2 है, तो 2 हो गया।
अब H3 लिखने के बाद कोफिशिएंट इसका आगे वाला को क्या करना है, छोड़ देना है, आगे वाला को छोड़ देना है, उसके बाद लिखना है। तो ये बचा 4s, तो s का कोफिशिएंट कितना 4 होगा, तो 4 लिख दिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं आप लोग, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब 4 लिख दिए, अब इसके आगे वाला को छोड़ देना है, तो बचा कौन 0, तो 0 हो गया। अब इसके सामने भी 0 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, S4 और S3 तो निकालना आसान है, चलिए ठीक है। अब हमको मेन दिक्कत होता है एस स्क्वायर निकालने के लिए। दो को हमको निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब S1 भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझ जाइए। देखिए उसी प्रकार से S4 और S3 हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब हमको निकालना है एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका कोफिशिएंट निकालना रहता है उसके ऊपर जाना है। मतलब एस स्क्वायर का निकालना है तो एस क्यू में जाइए, तो एस क्यू का कोफिशिएंट कितना 2 है। जब 2 है तो 2 से क्या करना है, ध्यान दीजिए, हमको निकालना है एस स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो एस स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, एस स्क्वायर के ऊपर जाएंगे एस क्यू का कोफिशिएंट कितना 2 है, तो 2 से गुना करेंगे 3, अब 4 से गुना करेंगे 1 में, अब भाग किसे दे देंगे 2 से, ठीक है ना। जिसका कोफिशिएंट निकालना है उसको ऊपर वाला के कोफिशिएंट से हमको भाग दे देना है। जैसे हम देखिए 2 हमको निकालना है एस स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है, तो इसके ऊपर लगे तो एस क्यू के कोफिशिएंट कितना 2 है, 2 से गुना किए 3 में तो 2 तिया 6 हो गया, माइनस 4 से गुना कीजिए 1 में तो कितना होगा 4, बटा किससे भाग देना 2 से, तो 2, तो 4 गुना के 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, 2 बटा 2, तो 2 2 कट गया तो कितना बचा 1। यहाँ पे देखिए 1 आया कि नहीं आया ना, ठीक है। अब देखते हैं कि 5 कैसे आया। तो 5 देखिए, 5 करने के लिए क्या करना है, हम अभी निकाल रहे हैं कोफिशिएंट किसी का एस स्क्वायर के निकाल रहे हैं, तो एस स्क्वायर के लाइन में एस स्क्वायर के रो में यहाँ काम कर रहे हैं, तो सब इसी से गुना करना है। अब देखिए 2 से गुना किए 3 में तो 1 गुना किए, इससे गुना किए, भाग दिए 2 से तो हमको ए आया, ठीक है। अब हमको ए वैल्यू निकालना है, तो ए वैल्यू निकालने के लिए क्या किए, अब यहाँ से इसमें जाएंगे, ठीक है। जिसके लिए जैसे मान लीजिए हमको 1 निकालना था, तो इसका रो से हमको आगे वाला रो में, आगे वाला देखिए ये जो कॉलम है, ठीक है, एक कॉलम का निकालना था तो हम लोग क्या किए, नेक्स्ट कॉलम में हम जाके गुना किए। उसी प्रकार से हमको अब सेकेंड कॉलम का निकालना है, ठीक है। सेकेंड कॉलम का वैल्यू निकालना है किसके रो में, तो एस स्क्वायर के रो में। तो 5 कैसे आया, तो देखिए ध्यान से 2 से गुना करेंगे 5 में, तो 2 से गुना करेंगे 5 में तो क्या, तो कितना हो गया 5 गुना के 10, माइनस इससे गुना किए इसमें, ठीक है। अब इससे गुना करेंगे इसमें 0 से 1 में, तो 0 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, बटा में कितना हो गया। अब भाग किससे देंगे, तो 2 से देंगे, क्योंकि हम आपको अभी भी हम लोग थर्ड रो में ही काम कर रहे हैं, ठीक ना। तो उसके ऊपर वाला किससे क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 2 से, 10 में से 2 से भाग देंगे 10 में तो कितना बचा 5, तो 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से अब 0 कैसे आया, अब देखिए 0 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से अब इसमें जाएंगे, ठीक है ना। हमको निकालना है कॉलम का, कॉलम थर्ड कॉलम, और यहाँ पर थर्ड रो में निकालना वैल्यू। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे वाला कॉलम से हमको गुना करना है, किससे, इससे, तो 2 गुना 0 तो 0 हो गया, इससे गुना करेंगे तो 0 हो गया, और 0 बटा 2 तो कितना होगा 0 होगा, तो यहाँ 0 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से आगे भी 0 होगा। अब हमको निकालना क्या हुआ S1, अब S1 हमको वैल्यू निकालना है, एस स्क्वायर का वैल्यू तो निकल गया हमको, ठीक है। अब S1 का वैल्यू निकालना है, धीरे धीरे क्या डिक्रीज करना है, S4 S3 एस स्क्वायर S1, देखिए बहुत बारीकी से आप लोग को समझा रहे हैं। अब S1 का वैल्यू निकालना है, तो S1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसके ऊपर वाला रो में जाइए, ठीक है। ऊपर वाला रो में गए तो एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो 1 से क्या करना है, हमको वैल्यू निकालना है फर्स्ट कॉलम में के, ठीक है। तो हमको सेकेंड कॉलम से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो देखिए 1 से गुना करेंगे अब 4 में, अब 5 से गुना करेंगे 2 में, तो 1 से गुना कीजिए 4 में तो कितना हो जाएगा 1 गुने 4 तो 4 हो गया, माइनस 5 से गुना कीजिए 2 में तो कितना 10, बटा में किससे भाग देंगे 1 से, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू हम निकाले थे, इसके ऊपर वाला से क्या करते हैं भाग देते हैं। तो 4 में से 10 गया तो कितना बचा -6 बटा 1, तो बचा कितना -6, तो देखिए तो -6 आया कि नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सामने सामने क्या रफ करना है, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ 0 कैसे आया, अब हमको क्या करें 1 से अब इसमें गुना करना है, देखिए इससे इसमें, तो 1 गुने 0 तो 0 हो गया, 0 गुने 2 तो 0 हो गया, ठीक है। 0 - 0 बटा 1 तो कितना होगा 0 होगा, 0 होगा।
अब जीरो आ गया है तो सब जीरो होगा, ठीक है। अब देखिए, अब एस जीरो का वैल्यू कैसे आया। अब एस जीरो का वैल्यू निकालना है, तो जब एस जीरो का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला जाएंगे एस वन के पास। एस वन में देखना है कि कोफिशिएंट कितना -6 है, ठीक है। तो -6 से गुना करेंगे किसमें, 5 में। कुछ नहीं करना, बस ऊपर वाला 30 से 30 से क्या गुना कर देना है, 6 से गुना करें इसमें, अब इससे गुना करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए -6 गुने 5 तो कितना हो गया, -30 हो गया। अब देखिए माइनस तो माइनस हो गया, 0 गुने 1 तो कितना होगा 0, बट हम किस से भाग देना है, तो -6 से। जिसका वैल्यू निकालना है तो उसके ऊपर वाला से क्या करना, भाग देते हैं। देखिए तो -0 हो गया, तो इसको खत्म कर दीजिए, कोई फर्क नहीं होगा -0 से। और देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 6 5 30 हो गया, 5 बार में कट जाएगा। तो देखिए 5 आया कि नहीं जी। आपको मन है तो आगे 0 0 लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब आप लोग को पता चल गया कि यहाँ पर आप देखना, हमको सबसे पहले देखना है कि फर्स्ट कॉलम में ध्यान देना है, ठीक है। कि फर्स्ट कॉलम देखिए तो 1 क्या है, प्लस में तो प्लस हो गया, 2 किस में है तो प्लस में है, 1 किस में प्लस में है, -6 किस में है, निगेटिव में है, +5 यहाँ पर है इसका पॉजिटिव में है। तो देखिए तो ऊपर से 3 बार में कितना है, तीनों क्या है, प्लस में आया था वैल्यू, ठीक है। अब देखिए वैल्यू यहाँ पर प्लस में आया था, वैल्यू यहाँ प्लस में आया, तो देखिए प्लस से क्या हुआ, अचानक प्लस से माइनस हो गया और माइनस से प्लस हो गया। तो हमको 2 बार यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, एक बार तो चेंज हो रहा है प्लस से माइनस, ठीक है, और दूसरा चेंज हो रहा है माइनस से प्लस। तो साइन कितना बार चेंज हो रहा है, 2 बार। जब साइन हमको 2 बार चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या होगा, टोटल 2 साइन चेंज, हमको 2 बार साइन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि पोल की संख्या कितना होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोल, पोल की संख्या कितना होगा इन आर्चेस में, तो 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 बार साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस फिर माइनस से प्लस, तो हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है कि सिस्टम क्या होगा, स्टेबल कि अनस्टेबल। तो यहाँ पर बोला गया है कि इफ यदि साइन चेंज हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में तो अनस्टेबल होगा। तो देखिए तो इस फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज हो रहा है जी, प्लस से माइनस माइनस से प्लस, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं 2 क्वेश्चन और करा लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि जैसे मान लो कि ऐसा भी आएगा कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है, तो वहां पर देखते होंगे कोई ऐसा रो है ना, जो रो है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब पूरा का पूरा रो जीरो होगा तो आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रो ऑफ जीरो। जीरो का जितना भी रो है ना, सब जीरो हो जाएगा। तो चलिए इसको हम एक क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे, ठीक है, कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हमको आ जाएगा तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है 3rd नंबर, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। एस के पावर 5 प्लस एस के पावर 4 प्लस 3s एस क्यू प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। S5 था हाईएस्ट, S5 ले लिए, इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, ठीक है। एक छोड़ दीजिए, एक छोड़ने के बाद बचा कौन, SQ का कोफिशिएंट कितना 3 है, इसके बाद एक छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद बचा क्या 2s, तो s का कोफिशिएंट कितना 2 है, 2 हो गया। अब आगे क्या हुआ, एक छोड़ देना है, उसके बाद बचा 0 से 0 हो गया। उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, धीरे धीरे हम नीचे करेंगे, ठीक है, पावर को। तो S5 था S4 करेंगे, तो S4 लिए, तो S4 कहाँ पर, यहाँ पर है, तो S4 का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो 1 हो गया, ठीक है। एक छोड़ देना है, बचा कौन, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 3 है, 3 हो गया। उसके बाद एक छोड़ देना है, बचा कौन 2, तो 2 हो गया, ठीक है। 2 के बाद 0 होगा, क्योंकि कुछ आगे नहीं, जो नहीं 0 लिख देंगे, ठीक है। अगर कुछ आगे नहीं उसके उसकी जगह पर 0 रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमको निकालना है एस क्यू। तो एस क्यू कैसे निकालेंगे, जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसके ऊपर वाला रो से क्या करते हैं, गुना करते हैं तीसरा तीसरी से। तो देखिए हमको निकालना है एस क्यू में, ठीक है। तो इसके एस क्यू के ऊपर वाला रो क्या है, S4 है। तो S4 से क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे 3 में, ठीक है। 1 से गुना करेंगे 3 में, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 से गुना करेंगे 3 में, तो 1 गुने 3 माइनस, अब इससे गुना करेंगे इसमें, तो 3 गुने 1। अब भाग किससे देना है, 1 से, तो 1 हो गया। अब बताइए, तो 1 गुने 3 तो 3 हो गया, -3/1, 3 से 3 गया 0 हो गया, 0/1 कितना होगा, 0 होगा, तो यहाँ पर 0 हो गया। उसी प्रकार से 1 से गुना करें 2 में, ठीक है, क्योंकि हमको इसको निकालना है। अब इसको वैल्यू निकालना है तो इसका आगे वाला कॉलम से क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए
इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 1 से गुना करें 2 में, अब इससे गुना करें इसमें, तो 1 गुना 2 तो 2 हो गया -2, तो 2 गुना 2 माइनस 2 कितना होगा, 0 होगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू बटा में कितना होगा, 1 हो गया, तो इसमें कितना होगा 0/1, तो इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। उसी प्रकार से 1 से गुना करें 0 में, 0 से गुना कीजिए 1 में, भागा दीजिएगा 1 से, तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे हमको देखने से पता चल रहा है कि जितना भी हमको देखिए, ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो में, थर्ड रो में देखिए सब के सब यहाँ पे 0 है। अब मान लीजिए 0 हो जाएगा तो आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटायर रो, जितना भी रो है ना, संपूर्ण रो बिकम 0, सभी रो यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ROZ। ROZ कहने का मतलब क्या हुआ, रो ऑफ 0, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आगे क्या करेंगे, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हमको आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से, जहां जो रो हमको 0 है ना, उसके ऊपर वाला रो को क्या करना है, ऊपर वाला रो को हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन मान लेना है। अब देखते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है। देखिए हमको एस, यहाँ पर एस क्यू है, ठीक है, थर्ड रो में देखिए पूरा पूरा 0 हो गया, तो इसके ऊपर वाला रो में क्या करना है, ऊपर वाला रो को मान लेना ऑक्सिलरी। तो देखिए ध्यान से, इसी को मान लेना ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसके ऊपर लगा ऑक्सिलरी मानना है, तो 1 किसका कोएफिशिएंट है, S4 क्या है, ठीक है, तो S4 है, तो S4 के पास पहुंच जाना है हमको। हमको देखना है कि हमको जो रो हमको 0 हो रहा है इसको ऊपर ले जाना है, तो इसके ऊपर वाला फर्स्ट में देखना 1 है, ठीक है, तो 1 किसका कोएफिशिएंट है, तो इसका है S4 के, तो S4 पर हाथ रखना है, ठीक है। अब देखिए S4 से स्टार्ट करना है, तो S4 से मतलब किसके लिए, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, S4 हाथ रख दिए, S4 हो गया। अब S4 लिखने के बाद क्या कर, आगे वाला क्या करते हैं, छुपा लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो बचा कौन, 3s², तो 3s² हो गया, ठीक। अब 3s² हो गया, इसके आगे वाला छोड़ देना है, छोड़ने के बाद आगे वाला लेना है, तो बचा कौन, 2, तो 2 हो गया इज इक्वल टू 0। जिस तरह से हम लोग पहले करते थे उसी प्रकार से यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग के एक काम करना है, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पाएंगे। देखिए जैसे अब यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए शॉर्ट में बोलते हैं AE बोलते हैं, A फॉर ऑक्सिलरी और E फॉर इक्वेशन। अब देखिए जो हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन आया उसको हम A बराबर लिख देंगे, ठीक है, A इज इक्वल टू S⁴ प्लस 3s² प्लस 2। अब A आया तो क्या कर, दोनों तरफ क्या करना है, हमको डेरिवेटिव कर देना है, डिफरेंशिएशन निकालना है S के रिस्पेक्ट में, तो dA/ds, ठीक है। अब S² A मैंने S⁴ को हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 4s³ प्लस 3s², करेंगे 2s हो जाएगा, 3 में बाहर से गुना करना है, तो 3 गुने 2 तो 6s हो गया। 2 के करेंगे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, 0 होता है, तो कितना बचेगा, 4s³ प्लस 6s, इसको यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर देना है। अब इसके बाद हमको वापस लौटना है यहाँ पर। देखिए अब क्या करेंगे, जहां पर हमको 0 आए ना उसकी जगह पर हमको ये वैल्यू रखना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे SQ था, SQ में पूरा 0 था, तो अब देखिए तो SQ में ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम क्या सोल्व किए, तो 4 आया, ठीक है। अब क्या करना है हमको कि SQ यहाँ पर था, ठीक है, SQ लिए, SQ को देखिए कितना कोएफिशिएंट है, 4 है, तो जहां पर 0 है ना वहां पर क्या करेंगे, 4 लिख देंगे, 0 जहां था वहां पर 4 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या है, यहाँ पर देखिए SQ था, SQ कर दिए, इसके आगे ना छोड़ देना, बचा S, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए S बचना है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ पर चलो ठीक है, SQ का कोएफिशिएंट 4 है तो यहाँ 4 हो गया। उसके बाद क्या है, 6s है, ठीक है, 6s है, तो S का कोएफिशिएंट कितना, 6 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। हो गया क्लियर जी। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसलिए हम लोग निकालते हैं ताकि जहां पर 0 आए ना उसकी जगह पर कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है ना, इसलिए हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए अब 4 आ गया, 6 आ गया, अब आगे 0 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे पहले करते थे उसी प्रकार से अब करेंगे। देखिए S² का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखिए 4 से गुना करेंगे 3 में, पहले 0 पहले आया था ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने से पहले, लेकिन अब ऑक्सिलरी इक्वेशन से निकाल लिए तो हम आपको जो 4 और 6 है वो बाद में आया,
तो अब हम लोग आगे के जो प्रोसेस है वो अब 4 और 6 को लेकर चलेंगे, क्योंकि 0 और 0 लेके चलते तो आगे 0 आता है, इसलिए तो हम लोग यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहे थे। समझ रहे हैं ना। देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद हमको आया 4 और 6, तो 4 और 6 ले लिए। अब हमको निकालना है एस स्क्वायर। एस स्क्वायर को वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे 3 में, तो 4 से गुना कीजिए 3 में, 4 दिया क्या 12 हो गया, माइनस इससे गुना करेंगे इसमें तो 6 गुने 1 तो 6 हो गया, बटा किससे भाग देंगे 4 से तो 4 हो गया। तो देखिए 12 में 6 हो गया तो 6 हो गया और 4 काटिए, 2 तिया 6, 2 दूना का 4, तो 3 बटा कितना है 2, तो देखिए 3 बटा 2 आ गया ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको आगे वाला निकालना है, तो आगे वाला करना है तो फिर इससे क्या करें, इसमें गुना करना है, तो 4 गुना के कितना हो गया 8, तो 8 हो गया, माइनस इससे इसमें हो गया, अब इससे इसमें करेंगे, इससे इसमें, तो 0 गुना 1 तो 0 हो गया, बटा किससे होगा तो 4 से, तो 4 हो गया। तो देखिए 8 बटा 4, 4 से काटे 2 बार में कट गया तो 2 हो गया, तो 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, आगे मानो तो 0 लिखिए नहीं तो छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, एस स्क्वायर का तो भाई हमको निकल गया, अब हमको S1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमको कहाँ तक वैल्यू निकालना है, S0 तक, S के पावर 0 तक निकालना है। तो S1 का वैल्यू क्या करेंगे, अब S1 का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाला रो से क्या करेंगे, सामने सामने गुना करेंगे, अब इससे इसमें गुना करेंगे। तो चलिए यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पर हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जैसे अब S1 का वैल्यू निकालना तो इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें, इसी से गुना कीजिए तो कितना होगा, देखिए तो 2 गुना का 4 बटा 3, 4 बटा 3 माइनस, देखिए इसको आप मत कीजिए, देखिए थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसी से गुना करना है। ठीक है, तो 2 गुने ऐसे लिखिए 2 बटा 3, इसी से गुना हो गया ऐसे। अब इस 0 से गुना कीजिए 3/2 में, 0 से गुना कीजिए 3/2 में तो 0 हो जाएगा, बटा किससे भाग देना है 2/3, तो 2/3, इसलिए हम गुना नहीं किए थे, ताकि 2/3 कट गया तो बचा क्या था सिर्फ 2, तो हो गया 2 यहाँ का नहीं। देखिए तो अब बताइए इसके आगे माइ 0 था तो यहाँ भी 0 होगा, आपको मन है तो 0 लिख सकते हैं। तो हमको एस के पावर 0 क्या वैल्यू भी आया 2, यहाँ आपको पता चल गया। देखिए अब हमको ये देखना है कि फर्स्ट कॉलम में देखिए, फर्स्ट कॉलम में देखिए तो हमको यहाँ पर क्या साइन चेंज हो रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 किस में आया था तो पॉजिटिव में आया था, ये भी 1 किस में पॉजिटिव में है, ये जो 4 आया ये भी किस में था पॉजिटिव में था, 3/2 किस में आया पॉजिटिव वैल्यू में आया, 2/3 किस में आया पॉजिटिव वैल्यू में आया। ठीक है, 2 किस में आया तो पॉजिटिव वैल्यू में आया, सब पॉजिटिव वैल्यू में आया, इसका मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा है। जब साइन चेंज नहीं होता है तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम क्या है स्टेबल है। ठीक है, मानते हैं कि सिस्टम स्टेबल है, और अगर साइन चेंज हो जाता तो उसको क्या बोलते हैं अनस्टेबल बोलते हैं, इतना तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पर देखिए ई किस में है, ई आपको मान लीजिए यहाँ पर दिया ROJ में है, पहले हमको ROJ आया, वो तो मान लीजिए कि जब हमको कोई रो हमको 0 नहीं हुआ था तब ना हम देखे थे कि हाँ साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि सिस्टम स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर पहले हमको ROJ आ गया, एक रो है जो पूरा 0 हो गया था, तो उसके लिए हम पॉइंट दिया हुआ है व्हेन ROJ अकर, जब यहाँ पर पूरा रो ROJ का मतलब क्या हुआ बोलिए, रो ऑफ 0, जब पूरा 0 हमको रो आ जाएगा तो नो साइन चेंज, तब कोई साइन चेंज नहीं होगा ना, तो सिस्टम को क्या बोलेंगे मार्जिनरी स्टेबल। ध्यान दीजिए, जब ROJ हमको नहीं था पहले और साइन चेंज नहीं हो रहा था तो उसको क्या बोलते हैं स्टेबल बोलते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ROJ आने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया मार्जिनरी स्टेबल। ठीक है ना। अगर सपोज डेट मान लीजिए कि यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या होगा साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज हो जाता है तो वहां पे उसको क्या बोलते थे अनस्टेबल, और यहाँ भी बोलते हैं अनस्टेबल, 0 भी रहता फिर भी। अगर ROJ अगर यहाँ पर आ जाता भी तो फिर भी इसको क्या बोलते हैं, अगर साइन चेंज रहता है यहाँ पर तो उसको हम अनस्टेबल ही बोलते हैं। लेकिन साइन चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, साइन चेंज नहीं रहेगा, समझ रहे ना, और ROJ नहीं रहेगा, ROJ भी नहीं रहेगा और साइन चेंज भी नहीं रहेगा तो उसको स्टेबल बोलेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर ROJ अगर आ भी गया और यहाँ पर साइन चेंज नहीं रहेगा तो उसका नाम दूसरा हो जाता है, क्या हो जाता है मार्जिनरी स्टेबल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट और है, इफ ROJ अकर, यदि ROJ यहाँ पर अगर आ गया था, ठीक है ना, तो वी फॉर्म द ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो हम लोग क्या किए थे,
जब हम मान लीजिए कि ROG आ गया था, ये पूरा पूरा यहाँ पर रो क्या हुआ, 0 हो गया था, तो हम लोग क्या किए थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए ना, वही बारे में यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू मेक द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग बनाए, यूज द रो एबव ROJ। अब बताइए कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो पूरा रो 0 हुआ था, इसके ऊपर वाला का हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए थे, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ, टू मेक द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए यूज द रो एबव ROJ। ROJ जो है ना, इसके ऊपर वाले को देखिए दिया हुआ है, रो एबव ROJ। रो ऑफ 0 जितना है, इसके ऊपर वाला को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन। समझ गए ना, तो ये आपको लैंग्वेज में है। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोगों को पूरा अच्छा से क्लियर हो गया, वही आप लोग के अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।